इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 2, 1952 1990। 1950 लेने का क्या रीजन रहा है भाई हर्षिता? इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद यही रीजन रहा है। इसने 1947 क्यों नहीं लिया, 1950 क्यों लिया? सर क्योंकि 1947 से 50 तक तो वो चला था ना, क्या चला था? डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब इतना भी डेवलप नहीं था कि 1950 इसलिए लिया क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ था वो 1950 में हुआ था कि आगे हम कैसे प्लान करेंगे इकोनॉमी को। तो सेटअप ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग वाज इन 1950। समझ में आ रही बात? प्लीज समझ आ रहा है? और 1990 क्यों लिया? क्योंकि इसके बाद जो पॉलिसी चल रही थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इसीलिए पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना तो इसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो मोस्टली ये याद रखना कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड अगर है तो वो कहां से है, 1950 से 90 तक। समझ में आ रही बात? अब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो अभी इस चैप्टर में है क्या क्या। तो बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक है गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। और इससे क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में भी आया था, इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें भी आधे बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। या गोल ऑफ, सॉरी नॉट इकोनॉमिक प्लानिंग, गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, राइट। और किसी भी इकोनॉमी के 5 ईयर प्लान का जो गोल होता है वो मोस्टली 4 चीजें इसके अंदर आता है। फर्स्ट आपका क्या होता है, ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। किसी भी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो किससे डिटरमाइन होता है, जीडीपी से। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ कब होगा, जब जीडीपी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन जीडीपी। अच्छा, जीडीपी तो दो होता है, रियल होता है और नॉमिनल। कौन सी जीडीपी इंक्रीज होगी? रियल। कौन सी जीडीपी इंक्रीज होगी? रियल जीडीपी इंक्रीज होगी, क्योंकि रियल जीडीपी बताता है, मिनल सुन रहे हो बेटा, रियल जीडीपी क्या बताता है कि आपकी जो जीडीपी इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज इन आउटपुट की वजह से हुई है। किसके वजह से हुई है? इंक्रीज इन आउटपुट। बेसिकली प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी लेना तो इसका मतलब जीडीपी किसके कारण इंक्रीज हो रहा है? प्राइस के भी कारण इंक्रीज हो रहा है, वो बेटर नहीं माना जाता क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन होता है। तो इंक्रीज इन रियल जीडीपी। और अभी हमने बोला कि रियल जीडीपी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट। इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, राइट। और ये फिजिकल आउटपुट जो इंक्रीज होता है इसके 3 कारण हैं। फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव सर्विस, प्रोडक्टिव कैपेसिटी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी जैसे लैंड, बिल्डिंग, इन सबको इंक्रीज करो तो जीडीपी आपकी इंक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करे, रोड बनाए, रेलवे को एक्सपेंड करे ताकि और हमारा प्रोडक्शन बढ़े। दूसरा क्या होता है, इंक्रीज इन सपोर्टिंग सर्विसेज। इंक्रीज इन सपोर्टिंग सर्विसेज। मतलब क्या है सपोर्टिंग सर्विसेज का, मैंने बिजनेस खोला तो बिजनेस या मेरे अंदर आइडियाज है बिजनेस खोलने का, तो मुझे सपोर्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जैसे बैंकिंग, तो वो क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है ताकि बिजनेस को सपोर्ट मिले। इंश्योरेंस कहीं ना कहीं फ्यूचर अनसर्टेनिटी से हमें सिक्योर करता है। तो इस तरह के सपोर्टिंग सर्विसेज भी होने चाहिए। और क्या होना चाहिए जिसका, एक तो हो गया इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एक हो गया इंक्रीजिंग सपोर्टिंग सर्विसेज, और
है? क्या इंडस्ट्रियल? बताओ। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जो हमारा वर्कर्स है, लेबर है, कैपिटल है, उसके एफिशिएंसी में इंक्रीज होना, तो इसके वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन की वजह से जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी होगा तो हमारा ग्रोथ होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ग्रोथ तो हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन लोगों में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसा ग्रोथ सही है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही, बट आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो वैसा का वैसा ही है। क्रिस दास, मैं गरीब का गरीब ही रहूं और तुम लोग अमीर बनते जाओ, तो ऐसा सही फिर लगेगा? मुझे नहीं लगेगा। लगेगा है भाई? सर आपको अच्छा ही लगेगा कि आपको अच्छे से कम अमीर हो। साथ में मुझे भी तो होना चाहिए। देखो कितना दुख होता है जब मैं अपने अपाची से आता हूँ और तुम लोग कार से आते हो, इट हर्ट्स। तो ग्रोथ के साथ क्या होना चाहिए? ग्रोथ के साथ क्या होना चाहिए बच्चों? इक्विटी होनी चाहिए, है ना? ये कई बार पेपर में आया है, एक्सप्लेन ग्रोथ विद इक्विटी एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, राइट? कई बार पेपर में आया हुआ। तो ग्रोथ तो ये है, बट अगर रिच बिकम्स मोर रिचर एंड पुअर बिकम्स मोर पुअर, तो वो भी तो सही नहीं है। और ऐसा कब होता है? बताओ भाई, कब होगा ये रिच बिकम्स मोर रिचर पुअर? कब ऐसा होगा? क्या होगा? इनक्वालिटी तो होगी। इनकम इनइक्वालिटी। तो इक्विटी का मतलब यहाँ पर है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का। क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और नेशनल इनकम। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्योंकि अनइक्वल होने की वजह से फिर ग्रोथ का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है ना मिनल, क्योंकि एक ही सेक्शन को जाता है, दूसरे सेक्शन को नहीं जाता, राइट? तो अब ये क्यों ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होना चाहिए? प्रथम, क्योंकि हमारे इंडिया में, इवन इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में, किसी भी सिटीजन का राइट है कि कम से कम उसको बेसिक चीजें मिलनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये 5 चीजें मिलनी चाहिए, और ये 5 चीजें तभी मिलेगा तब जब क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दिस इज कॉल्ड इक्विटी। ये हमने अभी तक 2 प्लानिंग पढ़ लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तीसरा प्लानिंग क्या है? थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ। मॉडर्नाइजेशन। थर्ड है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, अब आपके प्री बोर्ड में इससे क्वेश्चन आया था, है ना? मॉडर्नाइजेशन डजंट मीन ओनली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एक्सप्लेन, है ना? कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन नहीं होता है। इसका मतलब आपके पेपर में एक चीज तो ऑलरेडी बता दिया कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। वो उसके बाद क्या लिखा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और एनआई, नेशनल इनकम। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ न्यू सॉरी एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, दिस इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। एंड यस, इट इज नेसेसरी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन से क्या फायदा होता है कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आप आउटपुट को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन टाइम भी कम लेता है। तो मॉडर्नाइजेशन, और आज एक बात बताओ, आज भी अगर हमारी कंट्री मैनुअल वर्क करती तो कितना लंबा काम, स्टोरेज कितना, पहले बताओ, कहीं कहीं इंपॉर्टेंट फाइलें जो है दिमाग खा जाता था। ठीक है, पूरा स्टोर, पूरा रूम भर जाता था।
ठीक है, तो आज हम उसको स्टोर कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसके डिसएडवांटेज नहीं है, इसके भी डिसएडवांटेज है। कोई हैक कर लिया आपके डेटा को, या डेटा आपका वो हो गया, क्या कह रहा है, खराब हो गया, डिस्क खराब हो गया, क्या कहते हैं उसको, क्रैश हो जाना, राइट। ठीक है, बट स्टिल मॉडर्नाइजेशन से आपका प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन सिर्फ मॉडर्नाइजेशन नहीं है, दूसरा क्या है, चेंज इन सोशल आउटलुक। रितिका, आपने ये वर्ड नहीं लिखा है, पता है, बस आपने ये लिखा है कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए मेल और फीमेल को। बट यू नो ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा था कि आप ये वर्ड लिखें कि मॉडर्नाइजेशन और मीन्स चेंज इन सोशल आउटलुक ऑल्सो। ठीक है, सोशल आउटलुक चेंज का मतलब क्या होता है, हर्ष पांडे, आपने भी ये वर्ड नहीं यूज किया, नहीं किया है ना, अब याद आ रहा है। ऐसे लिखना था कि मॉडर्नाइजेशन मीन्स एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक ऑल्सो। मतलब कि जो फीमेल है उनको भी प्रायोरिटी दे फॉर द एजुकेशन, फॉर द हेल्थ, उनको भी सिमिलर जो है वो मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल जो थिंकिंग है कि हम जॉब नहीं करने देंगे, हम उसको पढ़ाएंगे नहीं, तो उसको कहा जाता है चेंज इन सोशल आउटलुक। और लिटरली ये हुआ है, एंड इट इज कनेक्टेड विद व्हाट, वीमेन एम्पावरमेंट। ये लिखना था, राइट। तो एक तो क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन ग्रोथ विद इक्विटी। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन से एक और क्वेश्चन आया था, याद करो कि मॉडर्नाइजेशन जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब मॉडर्नाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता है, कुछ हद तक ये सही है, राइट। और कुछ हद तक मॉडर्नाइजेशन से न्यू एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। आप दोनों बातें लिख सकते हैं। अरे बात, नो डाउट मॉडर्नाइजेशन आपको एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ जो है आपका वर्क फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। बट ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मोर न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैन बी अराइज ऑल्सो, दैट विल बी बेस्ड ऑन द स्किल। जैसे एआई आने से नो डाउट हम सब ये अभी अरे यार बेरोजगारी, बट नए जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है। समझ में आ रही बात। हाँ, इंडिया थोड़ी ऐसी कंट्री है कि यहाँ पर पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो मॉडर्नाइजेशन कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा डालता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव इंपैक्ट। ओके, समझ में आ रही बात। एंड लास्ट आपका क्या है, सेल्फ रिलायंस। लास्ट क्या है, सेल्फ रिलायंस। हम लोग खुद के कम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फोर्थ है आपका सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। ठीक है, हमारे मोदी जी भी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। तो सेल्फ रिलायंस मीन्स व्हाट इट रेफर्स, इट इज you can say कि it is that situation when a country is trying to produce those goods which are importing from the other countries, right? कि हम जो अदर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम अपने कंट्री में उसको प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस प्रमोट होता है। जैसे फूड ग्रेड में हम सेल्फ रिलायंस है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जो हम खुद बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस का मतलब यही होता है कि आप अपने ही कंट्री में गुड्स को प्रोड्यूस कीजिए, दूसरे कंट्री पे डिपेंड ना हो। क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप सेल्फ रिलायंट होंगे, एक तो फॉरेन इंटरफेरेंस, कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा आपके कंट्री को। ठीक है, यू कैन अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। ये जो डॉलर यूरो आप पे करते हैं, जो डे बाय डे इसके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं होगा, तो फॉरेन करेंसी आपकी क्या होगी, सेव होगी। समझ में आ रही बात। फॉरेन डिपेंडेंसी, आज टेक्नोलॉजी के लिए हम कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री पर डिपेंड है, तो वो डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होगी, रिड्यूस होगी।
पता है हर यही पेपर में लिखना होता है। अपना इकोनॉमिक्स में बना करके लिखोगे ना तो पता है क्या होगा, 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर आंसर मिलेगा। बिल्कुल डिक्टो। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिलायंस? तो इट अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, इट रिड्यूसेस फॉरेन डिपेंडेंसी एंड इट सेव फॉरेन एक्सचेंज। चाहे वो 3 नंबर का पूछे, 6 नंबर का पूछे, वैसे 6 नंबर का ही क्वेश्चन बनता भी नहीं है। 3 लाइन में आंसर है। जिसका 6 लाइन में बनना है 6 लाइन में बनेगा, जिसका 3 में बनना है 3 में बनेगा। जितना बनेगा उतना ही लिखना। ये मत सोचो कि भाई 3 नंबर का है और 3 लाइन में कैसे खत्म करते, नहीं। इकोनॉमिक्स में बार बार शुरू से बताते आ रहे हो, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं। जितना पूछना उतना आंसर दीजिए। भरने से कहीं सोचा ना कि मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। सही लिखने से मार्क्स मिलेगा। तो दीज आर क्या है, द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल समझा दिया। अब एक क्वेश्चन आया था आपके में, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आया था, वो मैं नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा, ठीक है।